पक्षीपुर जंगल में मीठी अपनी छोटी सी बेटी कुहू के साथ रहती थी। कुहू अभी तक न उड़ना सीखी थी और न ही बोलना, पर उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो उसके लिए रोज उसकी पसंद का भोजन लाती, उसके साथ खेलती। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन मीठी रोज की तरह भोजन ढूंढने निकली थी। तभी उसका सामना एक दुष्ट चील से हो गया। चील को देखकर वो बहुत डर जाती है। ओहो, तुम्हें खाकर आज तो मजा ही आ जाएगा। इतने दिन बाद कोई अच्छा शिकार हाथ लगा है। चलो मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। चील भाई, मुझे जाने दो। मेरी एक छोटी सी बेटी है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो उसका ध्यान कौन रखेगा? रहम करो मुझ पे। हो, रहम? अगर मैं सब पे ऐसे ही रहम करता रहा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तुम अपनी बेटी की टेंशन मत लो, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा फिर तुम्हारी बेटी को भी। ये कहकर वो उसे मार कर खा जाता है। जब ये बात कुहू को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुहू अभी बहुत छोटी थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वो बोलेगी कैसे और उड़ेगी कैसे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ कुहू और पक्षियों को देखकर उड़ना तो सीख जाती है, लेकिन उसे कभी बोलना ही नहीं आया। वो हमेशा यही सोचती रहती कि क्या वो भी कभी बोल पाएगी या उसे सारी जिंदगी ऐसे ही रहनी पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन मीरा तितली और पीहू चिड़िया उसे देखकर उसके बारे में बातें करने लगे। क्या तुम्हें पता है कुहू बोल नहीं सकती? क्या ये सच है? मैंने भी उसे बोलते हुए कभी नहीं सुना। हाँ, मुझे तो लगा था कि वो एक घमंडी पक्षी है, पर उसे तो बोलना ही नहीं आता, इसलिए वो चुप रहती है। मैंने सुना है जब वो छोटी थी तो उसकी माँ एक चील का शिकार बन गई थी, इसलिए उसे कभी सही शिक्षा मिली ही नहीं। हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इनकी सारी बातें पास में बैठी नीली चिड़िया सुन लेती है। वो एक बहुत ही दयालु पक्षी थी। ये सब सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। फिर वो उनके पास जाती है। अगर तुम सबको पता चल गया था कि उसका उस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम सब ने उसकी मदद क्यों नहीं की? नीली आंटी, किसके पास इतना समय है और उनको हम कैसे बोलना सिखा सकते हैं? हमें अपने घर के भी काम होते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर नीली चिड़िया को बहुत दुख होता है। वो जल्दी से कुहू के पास जाती है। कुहू उसे ध्यान से देख रही थी। कुहू बेटा, मुझे पता है तुम बोल नहीं सकती, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारा परिवार बनूंगी और तुम्हारे इस गूंगेपन का इलाज भी करूंगी। पीहू की बातें सुनकर कुहू की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगती है। फिर वो कुहू को मनाकर उसे अपने साथ घर ले जाती है। वो कुहू का बहुत ध्यान रखती है। वो रोज उसे दवाइयाँ देती, कुहू को बोलने की प्रैक्टिस भी करवाती। ऐसे ही समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब कुहू बोलना सीख जाती है। ये देखकर नीली चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुहू भी आज बहुत खुश लग रही थी। कुहू ने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, नीली आंटी, आप बहुत ही अच्छी हो और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपकी वजह से आज मैं बोल पाई। बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये सब मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। हाँ, पर आंटी, इसमें जितनी मेरी मेहनत है उतनी आपकी भी है, वरना आजकल कौन दूसरों की इतनी मदद करता है जितनी की आपने की। सच में आप जंगल के हीरो हो। हाँ, मेरी तारीफ करना बंद करो और चलो इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद फल खिलाती हूँ। हाँ आंटी। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते कभी रूप रंग से नहीं होते हैं, रिश्ते तो दिल से बनते हैं। फिर नीली चिड़िया और कुहू तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, इसलिए जब आप किसी का अच्छा सोचते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।